नमस्ते दोस्तों बीते दिनों सत्ता दल के दो प्रवक्ताओं द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर एक टिप्पणी की गई। उस टिप्पणी के बाद पूरी दुनिया में भारत में मुसलमानों की स्थिति को लेकर अलग अलग तरह से लोगों ने विक्टिम काल खेलना शुरू कर दिया। भारत के अलग अलग प्रांतों में आगजनी तोड़फोड़ की घटनाएं हुई। बहुत सारे उपद्रवकारियों को पुलिस ने जेल में लिया, हिरासत में लिया। उसको लेकर भी लोगों ने राजनीति की। लेकिन बीते दिनों एक घटना घटी जिस घटना ने यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस्लाम आखिर चाहता क्या है। जी हां, हम बात कर रहे हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान आखिर भारत में नुपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी से कैसे जुड़ा है, आप भी सुनकर हैरान होंगे। हुआ यूं कि बीते दिनों अफगानिस्तान में एक सिख गुरुद्वारे में आईएस के खुरखान समूह द्वारा हमला कर दिया गया। उसके बाद उन्होंने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की जिसमें उन्होंने कहा कि ये हमला नुपुर शर्मा द्वारा की गई टिप्पणी का बदला है। ये हमला इसलिए किया गया है क्योंकि भारत में पैगंबर मोहम्मद की नुपुर शर्मा और एक अन्य व्यक्ति द्वारा तौहीन की गई। मुद्दा जरूरी में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री नरेंद्र आहूजा जी। आहूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आहूजा जी, ये जो घटना घटी अफगानिस्तान में कि नुपुर शर्मा द्वारा टिप्पणी की गई और एक सिख गुरुद्वारे पर आईएसआई यानी इस्लामिक रिपब्लिक की जो बनाने की बात करता है आईएस, उन्होंने हमला कर दिया और कहा कि ये बदला है उसका। तो कहीं ना कहीं जो दिखता है कि इस्लाम की नज़र में भले ही वो सिख हो, भले ही वो हिंदू हो, अगर वो मुस्लिम नहीं है तो वो काफिर है, बदला लिया जाएगा। ये जो मानसिकता इस हमले के बाद दिखती है, तो क्या आज हम कह सकते हैं उन लोगों से जो ये बात करते हैं कि सिख और मुस्लिम भाई भाई, या वो चेहरा नज़र आता है जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को शहीद करने वाले यही इस्लामिक लोग थे? देखिए अमित जी, हमें थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहिए इस बात को। इससे पूर्व एक बिल आया, CAA, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, और उसमें ये पारित किया गया कि भारत के पड़ोस में, चाहे वो पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, बांग्लादेश हो या अन्य देशों के अंदर जो निकटवर्ती देश हैं, जो हमारे स्वतंत्रता के साथ साथ जो हमें एक डिवीजन का दंश झेलना पड़ा, विभाजन का एक दंश झेलना पड़ा, उस समय विभाजित हुए उन देशों में रहने वाले अल्पसंख्यकों को हम अगर वहां पर अत्याचार होते हैं तो हम उन्हें भारत की नागरिकता दे सकते हैं। ये उन अल्पसंख्यकों को जो अत्याचार सहन कर रहे हैं उन्हें नागरिकता देने के बारे में था, किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं था। फिर भी इसके विरोध में बहुत बड़े प्रदर्शन अपने देश में भी हुए और विदेशों में भी इसकी आवाज उठी, प्रथम। दूसरा, काबुल में 10 महीने पहले की स्थिति याद करें, जब अमेरिकी फौजें वापस जा रही थीं और तालिबान अपने पैर पसार रहा था और काबुल तक जब उन्होंने कब्जा कर लिया, तो भारतीय वायुसेना के जहाजों ने लगातार उड़ते हुए वहां से न केवल भारतीयों को अपितु बांग्लादेशियों को भी, नेपालियों को भी, अन्य कई देशों के नागरिकों को सुरक्षित निकालने का कार्य किया। उस समय भी इस गुरुद्वारे में भारतीयों द्वारा ही भारतीयों को सुरक्षित रखने का एक प्रयास किया गया था। हमें एक बात और भी ध्यान में आनी चाहिए कि जिस समय इस गुरुद्वारे के ऊपर हमला होने की आशंका बढ़ी थी,
तो आपने वो चित्र अभी तक आपकी स्मृति में ताजा रहना चाहिए कि हमारे देश के मंत्री ने अपने सिर पर रख करके पवित्र गुरु ग्रंथ साहब को किस प्रकार से वहां से सुरक्षित ला करके और दिल्ली के गुरुद्वारे में उसको प्रतिष्ठित किया था। तो इस बात का विशेष ध्यान मैं कहूंगा कि रखना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि उनका दोस्त कौन है, दुश्मन कौन है। यदि वे कहते हैं कि किसी पार्टी के निलंबित प्रवक्ता ने ये बयान दिया और उसके प्रतिकार स्वरूप, प्रतिरोध स्वरूप हमने गुरुद्वारे पर हमला किया, तो फिर वह कभी कभी हिंदुओं और सिखों में अंतर क्यों करते हैं, और सिख इस बात को क्यों मान लेते हैं कि नहीं हम हिंदुओं से अलग हैं। फिर क्यों अलग खालिस्तान की मांग उठती है, क्यों उस खालिस्तान की मांग को तालिबान और पाकिस्तान में बैठे उनके आका समर्थन देते हैं। अतः इस बात को अब स्पष्ट रूप से हिंदुओं के अविभाज्य अंग सिखों को समझना होगा कि हम इस देश के नागरिक हैं और ये देश हमारी सुरक्षा के लिए, हमें बचाने के लिए, चाहे वह 10 महीने पहले तालिबान था, चाहे अभी केवल 2 महीने पहले ऑपरेशन गंगा में ना जाने कितने ही पंजाब के भी विद्यार्थियों को यूक्रेन से निकाला गया, तो हमें स्वयं को सुरक्षित रखने वाले राष्ट्र और राष्ट्राध्यक्ष के बारे में भी सोचना है और हमें उनके बारे में भी सोचना है जो किसी ना किसी बहाने हम पर आक्रमण करने के लिए तैयार रहता है। और ये चिंतन मनन अवश्य रूप से आज पंजाब में विशेष रूप से करना होगा, ताकि उन्हें कोई गलत फहमी ना रहे कि उनका सच्चा हितैषी और मित्र कौन है, कौन उन्हें सुरक्षित रखना चाहता है और कौन उन पर हमले करना चाहता है। जी अमित जी। नरेंद्र ओझा जी, बिल्कुल आपने सही बात कही। इस्लामिक स्टेट खुरासान ने जो ये बात करी कि हमने बदला ले लिया सिखों पर हमला करके, नूपुर शर्मा की टिप्पणी पर अगर वे किसी हिंदू पर हमला करते तो बात समझ में आती थी, लेकिन उन्होंने एक ही पलड़े के अंदर हिंदुओं को, सिखों को तोला। और आपको बता दूं कि अफगानिस्तान के अंदर ये जो इस्लामिक स्टेट खुरासान है, इसका हमेशा से ये कहना है कि जो अभी सरकार वहाँ पर बनी हुई है तालिबान की, वो मूर्ति पूजकों का समर्थन करती है, उसमें सिख और हिंदुओं की बात की जाती है। तो वो एक ही पलड़े में तोलते हैं मुसलमान कि ये एक ही हैं। वहीं हम देखते हैं कि पंजाब में अगर जाकर आप बात करें लोगों से जो थोड़ा सा अपना खालिस्तान की ओर पक्ष रखते हैं, वो एक तरह से इस्लाम को अपना दोस्त मानते हैं, वो इस्लामीकरण की बात को मानने को तैयार नहीं होते। उनका कहना है कि हिंदू, सिख, मुस्लिम सब एक ही हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन वास्तविकता आज दिखाई देती है कि सिख और हिंदू एक हैं और मुस्लिम अलग है। दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। नज़रिया बदल जाता है जब इस प्रकार की बात खुलेआम की जाती है कि हमने बदला ले लिया है, पैगंबर मोहम्मद साहब की जो उन्होंने बेअद भी की, उसका जो है बदला हमने यहाँ पर गुरुद्वारे पर हमला कर लोगों को मार कर बदला ले लिया है। और जो उन्होंने बयान दिया कि उनका कहना है कि ऐसा हमला होना चाहिए। दरअसल सांकेतिक तौर पर वो जो मुसलमानों और इस तरह की बातें करने वाले लोग हैं, उन पर कोई भी अगर बात करता है, उनके खिलाफ बात करता है, तो उनका कहना है उसके खिलाफ हमला होना चाहिए। तो ये एक उकसाने वाली बात भी इस्लामिक स्टेट ने की। तो ये चीज़ कब हमारे देश के उन नौजवानों को, उन लोगों को समझ में आएगी जो खालिस्तान जिंदाबाद या भिंडरावाला के नारे लगाते हैं और पाकिस्तान के में बैठे जो उनके आका हैं, जो इस्लामिक देश है, दुनिया भर में बदनाम है आतंकवाद के लिए, आज दुनिया भर के सामने कटोरा लेकर पैसे मांगना चाहता है, लेकिन ग्रे लिस्ट में, क्योंकि वो आतंकवादियों को फंडिंग देता है और लोगों का पैसा जो है ज़्यादातर इसी चीज़ में इस्तेमाल हो रहा है कि कैसे भारत को
तबाह किया जाए, भारत के लोगों को परेशान किया जाए, कैसे आतंकवाद फैलाया जाए, सिखों को कैसे बर्बाद किया जाए। कनाडा में बैठे हुए लोगों को वो फंडिंग दे रहा है यहाँ से, और रूट करके पैसा इंडिया आता है। और भारत में हमने देखा कि इस तरह की अब घटनाएं बढ़ने लगी। लेकिन ये जो घटना घटी अफगानिस्तान में, इसने अगर उन सिखों की आंखें नहीं खोली तो शायद बहुत देर हो जाएगी। नहीं, नरेंद्र ओझा जी। जी, आपने बिल्कुल सत्य कहा। हमें पाकिस्तान के रोल को भी इसमें देखना होगा। पाकिस्तान तालिबान को शुरू से ही दो भागों में बांट करके देखता है, गुड तालिबान, बैड तालिबान। अब उनके लिए गुड तालिबान कौन है? उनके लिए जो तालिबान इस समय काबुल में, अफगानिस्तान में राज्य कर रहा है, वह गुड तालिबान की श्रेणी में आता है। लेकिन उनके ही अपने देश का जो तालिबान है, जिसे तहरीके तालिबान बोलते हैं, टीटीपी, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, उसको वो बैड तालिबान मानता है और उनकी लगातार हत्याएं हो रही हैं। और बलूचिस्तान में वहां मानवाधिकारों के जो सीधे सीधे उल्लंघन के मामले आते हैं पाकिस्तान के द्वारा। तो एक बात तो तय जाननी माननी चाहिए कि ये जो दोहरे मापदंड हैं हमारे पड़ोसी देश के, और एक तरफ कटोरा लेकर के आईएमएफ के पास जाकर के भीख मांगना, अमेरिका को छोड़ करके रूस के पास जाना, रूस को छोड़ करके अमेरिका के पास जाना, कभी अरब कंट्रीज को इस्लामिक कंट्रीज के नाते दुहाई देते हुए अपनी आर्थिक व्यवस्था को बचाने का प्रयास करना, जहां पेट्रोल के दाम अब इतने अधिक हो गए हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। अगर हमारे देश में हो जाए तो यहाँ बुरी तरह से आंदोलन होने लगे। और रसोई गैस के दाम पाकिस्तान में कितने हो गए हैं। उनके पास आज अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है, क्योंकि वह अपनी अर्थव्यवस्था से केवल और केवल आतंकियों को, जो भारत के विरुद्ध युद्ध करते हैं, परोक्ष रूप में छद्म युद्ध करते हैं, उन्हें फंडिंग के अलावा कोई काम नहीं है। इसीलिए फेडरेशन अगेंस्ट टेरर फंडिंग, FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डाला हुआ है। और जब तक वो उस लिस्ट के अंदर है, उसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कोई भी मदद मिलनी बहुत ही कठिन है। अतः पाकिस्तान को इस बात को समझना होगा। एक तरफ तो उनके कुछ सांसद यहां तक कहते हैं कि हमें भारत से बात करनी चाहिए, तो भारत का तो सीधा स्टैंड है, ये आतंकवाद और बातचीत एक साथ चल ही नहीं सकती किसी भी कीमत पर। अपने यहाँ बैठे हुए वो जो खालिस्तानी नेताओं को पनाह देते हुए या पैसे को कनाडा से रूट करवा करके भारत में खालिस्तान के समर्थकों को भेजने का प्रयास करते हुए, या एक मुहिम चलाते हुए कि किस प्रकार हम खालिस्तान की एक मुहिम को देश में चला सकें, लेकिन साथ ही साथ जब बाहर के देशों में हिंदू मंदिरों और गुरुद्वारों पर एक साथ हमला करते हुए और ये कहते हुए कि हमने बदला ले लिया और गुरुद्वारे पर हमला कर दिया, तो एक बात स्पष्ट रूप से समझ में आती है कि बुरी चीज सदैव बुरी होती है, आतंक बुरा होता है। कोई भी अच्छा आतंकी या बुरा आतंकी केवल इसलिए नहीं हो जाता कि वह पाकिस्तान के इशारे पर यदि कोई आतंकवादी घटना मेरे देश में करता है तो वह पाकिस्तान के लिए अच्छा आतंकी है, और यदि वह आतंकी घटना पाकिस्तान के कराची में या बलूचिस्तान में होती है तो वह बुरा आतंकी है। ऐसा नहीं है, आतंकी हर जगह पर आतंकी ही रहता है। ऐसी कार्य करने वाले, यदि IS खुरासान, जिसे इस्लामिक स्टेट खुरासान कहा गया, और अब तो जो अफगानिस्तान में तालिबान का राज्य है उसने भी उसको कंडम कर दिया कि अरे हम तो नहीं चाहते ऐसा किया जाए। अरे नहीं चाहते, वो आपकी सरकार में एक भागीदार बन चुका है, हिस्सा बन चुका है। आप भी आतंक के माध्यम से ही उस देश पर सत्ता पर काबिज हो, वो भी आतंकी गतिविधियां करते हैं। तो ऐसे एक आतंक दूसरे आतंक से अपने आप को अलग कैसे कर सकता है? एक कहे ये बुरा आतंक है, दूसरा कहे ये अच्छा आतंक है। मैं तो एक ही बात का इसमें जवाब दूंगा कि आतंकी हर हालत में, कहीं पर भी, विश्व के किसी भी कोने में आतंकवादी घटना करने वाले आतंकी बुरे ही होते हैं। यदि वह मेरे किसी अन्य देश में करता है तो मेरे लिए अच्छा आतंकी, मेरे देश में करता है तो बुरा आतंकी, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। एक बात को तय जान मान लें, तभी हम इस बात को समझ में आएगा। दूसरी बात जो आपने कही कि ऐसा क्यों कर रहे हैं,
तो मुस्लिमों के लिए अन्य गैर मुस्लिम जितने भी लोग हैं, उसमें केवल हिंदू नहीं है, चाहे ईसाई हो, यहूदी हो, या बौद्ध हो, या अन्य धर्मावलंबी हो, सभी को, गैर मुस्लिम सभी लोगों को मुसलमान काफिर मानते हैं, काफिर कहते हैं, और उन्हें दंड देना, समझिए कि ये कहते हैं कि यही तो भगवान का, अल्लाह का काम है, जिससे हमें अल्लाह की मर्जी से स्वर्ग मिलेगा। शायद ऐसा बिल्कुल नहीं है। गलत काम करने का अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ करेंगे, अच्छा करेंगे, भला करेंगे, विश्व का हित करेंगे, विश्व के कल्याण की बात करेंगे तो अच्छा होगा। और यदि उलट करेंगे, पूरे विश्व में आतंक फैलाएंगे, पूरे विश्व में आप आतंकियों को फंडिंग देंगे, यहां तक कि अमेरिका के वांछित अपराधी को, आतंकी को भी पाकिस्तान ने अपने यहां शरण दी। अफगानिस्तान ने बौद्धों की मूर्ति को तोप लगा करके उड़ा दिया। तो आप किसी को भी तो नहीं छोड़ रहे हैं। सिखों के गुरुद्वारे में आग लगा दी, हिंदुओं के मंदिरों को कंधार में पहले ही जला करके चले आए थे आप। तो निश्चित रूप से केवल खुद को अच्छा कहना, अन्य सभी को बुरा कहना, इसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि आप स्वयं खुद अवलोकन करें कि आप कहां खड़े हैं। और हमें एक बात को समझना होगा कि अच्छा आतंक और बुरा आतंक कुछ नहीं होता। आतंक केवल आतंक होता है और सदैव बुरा होता है। जी जी बिल्कुल। आपको बता दूं कि इस्लामिक स्टेट द्वारा भारत के अंदर भी इस प्रकार के हमले करने का बहुत बार प्रयास किया गया, लेकिन हमारी सरकार और सुरक्षा एजेंसियों की सतर्कता के चलते अब तक वो नाकाम रहे हैं। तो इसी बौखलाहट में उन्होंने अफगानिस्तान में जो सिख उस गुरुद्वारे में मौजूद थे, यहाँ जो इस्लामिक स्टेट द्वारा जो जारी किया गया बयान है उसमें दावा किया गया है कि लगभग उन्होंने 30 सिख और हिंदू श्रद्धालुओं को मार दिया या घायल कर दिया है। तो उनके हिसाब से उस समय वहाँ पर कुछ हिंदू भी थे और सिख भी थे जिन्हें उन्होंने गोली मारी है। तो ये बात जो अगर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक ऐसा राज्य है जहाँ पर तालिबान का राज है, यानी इस्लाम का राज है एक ऐसे देश में, वहाँ पर ये इस्लामिक स्टेट हमला करता है कुछ सिख और हिंदुओं को, और अपने आप को एक तरह से वहाँ पर वो शेर साबित करने का प्रयास कर रहा है। उनसे भारत में जो है वो नहीं किया गया जो उन्होंने वहाँ किया। तो एक तरह से कह सकते हैं बौखलाहट भी थी। दूसरा कारण जो माना जा रहा है वो ये भी माना जा रहा है क्योंकि अफगानिस्तान के अंदर तालिबान का शासन है और तालिबान और इस्लामिक स्टेट की बनती नहीं है। दोनों आपस में, दोनों के अंदर ये दावा करते हैं कि कौन इस्लाम को ज़्यादा कट्टरता से मानता है। तो ये दिखाने के लिए भी कि इस्लामिक स्टेट द्वारा पैगंबर मोहम्मद का अपमान करने वाले से बदला लिया गया, तो वो अपने आप को ज़्यादा एक तरह से इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर कट्टर दिखाना चाहता है। वहीं जो अफ़गान की सरकार अभी है, यानी तालिबान सरकार है, उसको वो छोटा दिखाना चाहता है उसी देश के अंदर। तो एक राजनीतिक मसला भी है जिसकी भेंट जो है कुछ हिंदू और सिख चढ़े, जिसमें से एक सिख श्रद्धालु की मृत्यु भी हो गई। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से बौखलाहट भी है, अपने आप को हाईलाइट करने का एक कारण भी है, क्योंकि आईएसआईएस की जो नीति रही है वो यही रही है कि वीडियो बनाओ, इंटरनेट पे डालो और लोगों में अधिक से अधिक प्रचार करो किसी भी एक काम से। भले ही हमने देखा हो कि आरंभ में जब ये आईएसआईएस आया था दुनिया के अंदर, नाम सुनने को मिला था, तो इन्होंने बहुत सारे लोगों की हत्या की थी कैमरे के आगे। तो ये सब दिखाने के बाद, अब जो ये करने के बाद, जो अफगानिस्तान में इन्होंने सिखों पर हमला किया और उसके बाद एक बयान जारी किया कि हमने बदला ले लिया है, तो ये बयान कई मायनों में ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि वो उसकी मौजूदगी अभी दुनिया में है, ख़त्म नहीं हुआ है। और हमें भारत को, भारत की सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क रहने की काफ़ी आवश्यकता है। वहीं हिंदुओं को और सिखों को ये समझना होगा कि हिंदू और सिख एक ही हैं। अगर ये जंग है धर्म की या पंथ की, मजहब की, विचारधारा की, तो हिंदू और सिख एक ही पलड़े में हैं और दूसरे अलग पलड़े में हैं। तो इस चीज़ को मानना होगा। जाति और धर्म और
पंथ और किसी भी तरह से उनकी उपासना की विधि अलग हो सकती है, लेकिन इस्लाम को मानने वाले जो भी कलमा नहीं पढ़ रहा उसको वो अपना दुश्मन ही मानते हैं। तो ये कई कारण हैं जिस कारण से ये हमला किया गया, और ये कारणों को भारत में बहुत सारी अभी घटनाएं घट रही हैं। उन घटनाओं के बीच जो हमारा वामपंथी मीडिया है, जो ये चाहता ही नहीं कि सिख और हिंदू एक हों, या वो शक्तियां जो चाहती ही नहीं है कि हिंदू और सिख एक हों, क्योंकि अगर ये एक हो गए तो वो 84 का दंगा भूल जाएंगे, वो चीज़ों को भूल जाएंगे जो हुई, गलत हुई, जो अत्याचार हुए उन्हें भूल जाएंगे, और हिंदू सिख एक हो जाएंगे तो उनकी वोट कैसे चलेगी। जी आहूजा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये इसलिए हाईलाइट नहीं आज मीडिया कर रहा कि लोग कहीं हिंदू और सिखों की आंख ना खुल जाए, लोग एक ना हो जाएं? बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, यहाँ एक दो चीजें हैं। सिख धर्म हिंदुओं से ही बना। जिस समय पहली बार 5 प्यारे जब चुने गए और उन्हें अमृत पिलाया गया दशम गुरु के द्वारा, तो आपने देखा होगा कि सभी के सभी वह बच्चे जो अपना शीश देने के लिए तैयार थे गुरु के आदेश पर, वह सभी हिंदू ही थे। एक। दूसरा, सिख धर्म जिस स्वरूप में आज आया वह उस समय हिंदुओं की रक्षा के लिए ही बना। 2। तीसरा, घर में पंजाब में हम देखते हैं अपने आसपास के समाज में कि घर में लड़का नहीं है, या जाकर के गुरुद्वारे में मन्नत मांगी कि मैं एक बच्चे को सिख बना दूंगा। परिवारों में 2 भाइयों में एक हिंदू होता था, एक सिख होता था, और एक ही पिता के संतान होते थे। तो ये जो हिंदू सिख भाईचारे का एक बहुत जबरदस्त बॉन्ड जिसको मैं कहता हूं, ये इन तथाकथित तालिबानी आतंकवादियों के या इस्लामिक पक्ष के तोड़ने से या जहर फैलाने से टूट नहीं सकता है, चाहे वो खालिस्तान के नाम पर कितना ही दुष्प्रचार कर लें। एक बात। दूसरी बात, हमें यह भी देखना होगा कि हमारा धर्म क्या कहता है। हमारा धर्म कहता है संसार का उपकार करना हमारा मुख्य उद्देश्य है। अरे संसार का उपकार करना, इसमें तो वो भी आ जाते हैं जो हमारा विरोध करते हैं, क्योंकि पूरे संसार का उपकार करना कहा गया है। एक। दूसरा कहा सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझना। अरे मैं सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझूं, यहां तो किसी धर्म विशेष के विरुद्ध कुछ भी नहीं कहा गया। अतः यदि हिंदू धर्म फैलता है, आर्य अर्थात श्रेष्ठ फैलते हैं, तो वह सबको साथ लेकर के प्रेम और सौहार्द से और अपने सिद्धांतों को शास्त्रार्थ के माध्यम से, प्रचार के माध्यम से श्रेष्ठ बताते और सिद्ध करते हुए सभी को हिंदू और आर्य बनाते हैं। और वह क्या करते हैं, वह तो तलवार के दम पर, जैसे औरंगजेब ने जबरदस्ती कन्वर्जन करवाए, या अफगानिस्तान में जो बचे खुचे हिंदू रह गए उन्होंने डर करके इस्लाम को कबूल कर लिया। पाकिस्तान में हिंदुओं की लगातार घटती हुई जनसंख्या, वह उसका एक मुख्य कारण कन्वर्जन भी है। तो अपने को एक बात को ध्यान में रखना होगा कि आखिर हम श्रेष्ठ सिद्धांतों के कारण अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और वह आतंक और तलवार के दम पर अपने सिद्धांत का प्रचार प्रसार करते हैं। इस चीज के अंतर को पूरे समाज को, चाहे वह कोई भी समाज हो, चाहे वह यहूदी हो, ईसाई हो, सिख हो, पारसी हो, जैन हो, कोई भी हो, सभी को इस अंतर को समझना होगा। जब हम दोनों पलड़ों में रख करके देखेंगे तो एक श्रेष्ठ सिद्धांतों के कारण है और एक तलवार के बल पर है। इस अंतर को समझ करके ही हमें आगे निर्णय लेना होगा। बिल्कुल सही कहा। इस अंतर को तो समझना ही होगा। नरेंद्र आहूजा जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में आज जुड़े और इस पूरी की पूरी घटना का आपने काफ़ी अच्छा विश्लेषण किया, और आप स्टूडियो में आने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे और एक नए विषय के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।